फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जो ये 4th लेक्चर हमारा है, इससे पहले हमने 3 जो लेक्चर है इस पे कंप्लीट है ये बच्चों ये कर लिए हैं, ठीक है? अगर पहले की बात करें तो इसमें जो रूल एंड रेगुलेशंस थे सारे वोवल कॉन्सोनेंट के वो और जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन था वो किया था। उसके बाद में जो 12 रूल थे, जो इसके ट्रांसक्रिप्शन के वो हमने किए थे। इसके बाद जो तीसरा था, इसके ऊपर हमने जो एक्सरसाइज़ है ना, वो हमने की है। अब एक्सरसाइज के बाद जो 12 रूल है इनकी हमने एक्सरसाइज की है, तो इसके साथ बच्चों जो एक वर्ड आता है सिलेबल, ठीक है? अब ये जो वर्ड है ये किस तरह से हमें करना है, इसका क्या सिस्टम है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। कि सिलेबल है वो 20 वोवल होते हैं, ठीक है? लॉन्ग वोवल, शॉर्ट वोवल और डिप्थोंग्स के जो साउंड है इनको क्या बोलते हैं हम? सिलेबल बोलते हैं। जो सिलेबल है वो कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर शब्द और उसके सही उच्चारण की रचना ये करता है। सिलेबल है, ठीक है? अतः एक शब्द में जितने वोवल साउंड होंगे तो सिलेबल भी उतने ही कहलाएँगे। क्या है कि अगर एक ही वर्ड है, उसमें जितने वोवल साउंड होंगे उतने ही सिलेबल है वो कहलाएँगे। जैसे ट्रेन्स का स्ट्रक्चर है ट्रेन, ठीक है? सीसी, सी, वी और सी, ठीक है? समझ गए ना? तो ये एक इनका जो वो जितने कितने इसके अंदर 2 हैं इसमें, 2 इसमें सिलेबल हैं। अर्थात कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आर, वोवल, कॉन्सोनेंट इस तरह का जो शब्द का स्ट्रक्चर है, वो हम जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम करते हैं तो इसमें ये आसानी होगी। तो हमें अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी तरफ कि किस तरह से जो सीसी है, कॉन्सोनेंट और वोवल है, ये हम लोग पहचानते हैं। और हमने अब तक जो एक्सरसाइज़ की थी उसके अंदर हमने इसकी जो देखा था कि किस तरह से जो ये वर्ड्स हैं, ये साइलेंट होते हैं, डबल है वो किस तरह से लिखा जाता है और बोला है ये किस तरह से जाता है। तो जो सिलेबल है वो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब चलते हैं इसकी तरफ कि किस तरह से मोनोसिलेबिक है और किस तरह से ये अलग-अलग जो चीज़ें ये बनती हैं। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल, जैसे मोनोपोली हो गया वर्ड, ठीक है? मोनोसिलेबिक हो गया, ठीक है? मोनोसाइड हो गया, मोनोसाइड जो पेस्टिसाइड आती है ना, उसके अंदर आती है ना, एक ही काफ़ी है। अब मोनोसिलेबिक वर्ड एक स्वर ध्वनि वाले शब्द, जिन शब्दों में केवल एक ही वोवल साउंड होता है, उन्हें मोनोसिलेबिक वर्ड ये कहते हैं। समझ गए? ईट, ईट। अब हम लोग इसका नहीं बनाते ऐसे, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वैसे, देखा जाए तो, ठीक है? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इसकी होती है, ठीक है? इसके तो यहाँ पे वी, वोवल और ये कॉन्सोनेंट। सर हमें तो पता ही नहीं था। तो इससे पहले तुमने कौन-सी इस तरह की वीडियो देखी है भई? ठीक है? अब लव, लव, यहाँ ई साइलेंट है, सी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट। ई क्या है? साइलेंट है, लव। व की साउंड आ रही है, लवी तो नहीं आई ना, ई की साउंड तो नहीं आई। तो सीवीसी, एलयूवीई, ये क्या हो गया? ऐसे ही होता है। आप पहले जो इससे ऊपर वाला वीडियो ना वो देखना, उसमें किस तरह से बताया गया है। ठीक है? टेक, सीवीसी, टेक, ठीक है? अब आप लोगों को सबसे पहले क्या है कि इस तरह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये करनी है, उसके बाद में ये आपको बनाना है। अब जो टेक है, टेक, तो जो ई और आई है, आई ये है इसका सिंगल आया है, ठीक है? तो के है, ई है, ये साइलेंट है ही यहाँ पे। तो हम चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि अब एक वर्ड बता दिया तो आपको बच्चे तो कोई हो नहीं, तो आपको सारा चीज़ें जल्दी-जल्दी समझ में ये आ जाएँगे। ट्राई, तो ट्राई, जैसे यहाँ पे अगर हम करें, देखिए सी, सी और वी ऐसे हो गया। अब यहीं पे ये देखिए ट्राई, यहाँ भी इसका सही बन रहा है। अब हेड है, अगर हम इसका बनाएँ, अगर हम हमारी तरफ से चले, यहाँ क्या बनेगा? कॉन्सोनेंट, फिर यहाँ पे वोवल, फिर यहाँ पे क्या? फिर वोवल, फिर यहाँ पे क्या? ये कॉन्सोनेंट। लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद हम जाएँ यहाँ पर तो हमारा सी, वी, सी ही बनेगा। अब उसके लिए तो ये अलग सी बात हो गई। ये नोट है, नोट, नोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है? नोट, नाउट होता है, नाउट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? सीवीसी है ये, एन, सी, वी और सी, ठीक है? वैसे हम करने लग जाएँ इसका, तो हम पहले क्या बनाएँगे? कॉन्सोनेंट, फिर क्या? वोवल, फिर क्या है? कॉन्सोनेंट और फिर क्या है? वोवल। इस तरह से हमें नहीं बनाना है, हमें बच्चों इस तरह से लेके ये चलना है। एक है फिक्शन, सीवीसीसी, ठीक है? फिक्शन, तो देखिए फिक्शन, ठीक है? तो किस तरह से ये चला है। अब आगे चलते हैं, डिसैलिबिक, जो 2 स्वर वाले होते हैं, उनको किस तरह से लिखते हैं, जो साउंड है वो आती है। फादर, हम इसको लिखते हैं फादर, इस तरह से लिखते हैं हम इसको,
ठीक है? ऐसे होता क्या है ये? फादर, बस आर साइलेंट है। इसका चलो पहले इसका इसका देखो पहले आप, क्या हुआ? कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल और फिर कॉन्सोनेंट। सीवी सीवी बनाया यहाँ पे, मैंने क्या बना दिया? सीवीसी, सीवीवी। मैंने तो यहाँ पे 6 बना दिए, इसने 4 ही बनाए हैं। 4 कैसे बने हैं? फादर, समझ गए ना? मैंने पहले भी बताया था ये, अब इसमें मैंने बताया है। सिविल, सिविल, देखो सिविल 5 बन गए, ठीक है? इसका सिविल किस तरह से बना? एस वी फिर एल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन ये इसीलिए सही है क्योंकि उसकी ट्रांसक्रिप्शन है ये सही है इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर जो 6 वर्ड वाला है वो यहाँ पे 4 का वर्ड वर्ड का रह गया है। इसीलिए जो जो रूल्स हैं और जो एक्सरसाइज थी वो ज़रूरी थी। मीकली, मीकली देखिए कितने हैं? 3 और 3 6 वर्ड हैं। यहाँ पे कितने? 5। देखो बना मीकली, MIKLY, ठीक है? ग्रेंजर, ठीक है? ग्रेंजर, तो CCV VCCE, तो ग्रांज देखिए इस तरह से ये वर्ड ये बना है। अब ट्रिसिलेबिक वर्ड हैं, 3 जो स्वर वाले शब्द हैं, जो 3 साउंड आती है जिनके अंदर इनविसेज, ठीक है? अब इनविसेज है इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 वर्ड है इसमें। यहाँ पे देखो 2, 3 और इसमें भी 8 हैं। तो क्या बना इसका? वी, सी, सी, फिर क्या बना? वी, सी, वी, सी, ठीक है? इस तरह से जो वर्ड है ये बने हैं। तो अब डायनामिक्स है। डायनामिक्स में देखो डायनेमिक्स, ठीक है? इस तरह से जो वर्ड्स है ये बनते हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये वाले बहुत ही कम आते हैं ये। हेरिटेज, ठीक है? स अब हेरिटेज है ये किस तरह से लिखा गया है, ठीक है? हेरिटेज, देखो जय, जय की साउंड आ रही है ना? तो जय किस तरह से लिखा जा रहा है ये देखो ये वाला। अब चलते हैं टेट्रासिलेबिक, मतलब 4 वोवल साउंड वाले। एसिलरेट, अब हम देखें एसिलेटर अगर हम देखें तो ACCE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 वर्ड का हमने बनाया। अब ये 3, 3, 6 और 3, 9, यहाँ पे 10 वर्ड थे, यहाँ पे 9 हैं और यहीं पर भी 9 वर्ड हैं, ये रह गए। तो वो आपको पता चल गया होगा कि जो रूल्स हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये होती है। अब एक्सेलरेट, अब एक्सीलरेट, तो अब अगर हमें REI जो EI है ये, AI है ये, अगर ये आते हैं तभी हम इनको कर पाएँगे। मतलब वीडियो 1 है ये आपके लिए ब रामबाण है। वीडियो 1 को आप लोग 2 से 3 बार है वो ज़रूर देखो। कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड जो वर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है? अब यहाँ देखो कंडेंस्ड, यहाँ सी से शुरू हो रही है ये बात और यहाँ पे कै से शुरू हो रहा है ये कंडेंस्ड। ये कैसे लिखा जा रहा है? जब हम देखते हैं भी जो सी है वो कै की साउंड जब आ रही है मतलब के किस तरह से ये लिखा जा रहा है तब आ रही है। तो अब इस प्रकार हम जो कितने भी सिलेबल का वर्ड है उसका हम ट्रांसक्रिप्शन है ये कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आपको मैंने 4 तरह के जो वर्ड्स हैं ये मैंने सिखाए हैं, किस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जब 2 बार देखोगे ना ढंग से, ठीक है? क्या है कि मैं कम टाइम में मेरा थोड़ा-सा फ़ोकस ये रहता है कि जल्दी से आप लोगों में करवाऊँ। तो आप लोग इस चैनल के ऊपर है ना इन चीज़ों को सारी सभी की सभी को ज़रूर देख लेना। अब हमारा जो मेन मोटिव अब ये है कि अब हमें अगर सिलेबल का पता चल गया ना तो हम ट्रांसक्रिप्शन है ये अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो इसी के रिगार्डिंग रहेगा ताकि आपके प्रॉब्लम है ये ना आए और आपको जो मार्क्स है ये जल्दी से जल्दी ये आप लोग सिक्योर कर सको। मैं एक एक्सरसाइज इसके ऊपर और भी करवाऊँगा तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना, इन रूल्स के ऊपर ही होगी और इन ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर है वो होगी। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट और आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।